दोस्तों, जन्माष्टमी का त्योहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर पूजा करते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। इस दिन मंदिरों में सजावट के साथ घर में भी सजावट की जाती है और लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि पूर्वक पूजन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता का मार्ग खुलता है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जी के बाल रूप का पूजन रात्रि में उनके जन्म के समय ही करना शुभ होता है। यदि आप भी जन्माष्टमी पूजन की सही विधि जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कान्हा की पूजा शुरू करने से पहले स्नान आदि से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर साफ कपड़ा बिछाएं और लड्डू गोपाल को स्थापित करें। पूजा की थाली में जल, कुमकुम पाउडर, चंदन का पेस्ट, धूप, आरती का दीपक और फूल रखें। भोग की थाली भी तैयार करें जिसमें पंचामृत, पंजीरी, नारियल की मिठाई, फल या इच्छा अनुसार कोई भी भोग रखें। कृष्ण के जन्म के पश्चात सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएं जिसमें सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद मिलाकर स्नान कराएं। फिर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं। लड्डू गोपाल के माथे पर चंदन लगाएं और साफ वस्त्रों से सजाएं। मुकुट और बांसुरी भी जरूर लगाएं। कृष्ण जन्म की आरती करें और इच्छा अनुसार भोग अर्पित करें। सभी परिवार के लोगों में भोग वितरित करें और यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं तो भोजन सात्विक रखें और उसका भी भोग कान्हा को समर्पित करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का इंतजार भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस दिन मटकी फोड़ने का बड़ा ही महत्व है, परंतु क्या आप जानते हैं कि खासकर जन्माष्टमी पर सच्चे दिल से जो व्यक्ति व्रत आदि रखता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जन्माष्टमी पर व्रत रखने पर एक स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी पर ये 5 गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो जाएगा अनर्थ। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन व्रत में ये फल भी कभी मत खाना, इससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में मुख्य रूप से जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन अगर आप इन चीज़ों में से एक चीज़ भी अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही आपके घर से पैसों की किल्लत चली जाएगी, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। तो दोस्तों, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से सवाल किया था कि घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे और घर में हमेशा रुपया पैसा और हमेशा घर में खुशियाँ रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। जिस घर में ये चीज़ें हमेशा विद्यमान रहती हैं तो दोस्तों उस घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि अपना स्थायी निवास बनाकर रहती है। इस दिन भगवान के भक्त उन्हें 56 भोग चढ़ाते हैं। अगर आप भी अपने घर में बरकत बनाए रखना चाहते हैं तो माखन चोर से जुड़ी ये 5 चीज़ें अपने आज ही घर ले आएं ताकि दोस्तों आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी का निवास हो सके। दोस्तों, जिस घर में ये चीज़ें होती हैं उस घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ऐसे में दोस्तों आइए जान लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों को जन्माष्टमी के दिन घर लेकर आना चाहिए और ये चीज़ें क्या हैं। दोस्तों, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है बांसुरी। आपके घर में जहाँ कहीं भी वास्तु दोष है जिसकी वजह से आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो जिस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है उस घर में हमेशा जो भी घर का मुखिया होता है, जो घर में कमाई करने वाला होता है, उस व्यक्ति की राहों में बाधाएं उत्पन्न होने शुरू हो जाती हैं। वास्तु दोष के कारण ही घर में नकारात्मक शक्तियों का निवास होता है, जिसके कारण घर में और लड़ाई झगड़े रहते हैं। जिस घर में वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी का उपयोग कर देना चाहिए, बांसुरी लाकर रखनी चाहिए। घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने घर पर बांसुरी लेकर आएं तब बांसुरी को घर में लाकर सीधा नहीं लगाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि दीवार पर बांसुरी को सीधा लगा देते हैं। सीधा कभी ना लगाएं, बांसुरी को थोड़ा सा तेल लगाने से ही लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुंह हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के जोड़े में तनाव रहता है तो ऐसे में बांसुरी लेकर सोने से भी लाभ मिलता है और घर में लगाने से भी वास्तु दोष दूर होता है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्रों और पुराणों में मोर पंख का बहुत महत्व है। आपको भी श्री कृष्ण के मुकुट को अपने घर पर लेकर आना चाहिए। जिस घर में मोर पंख का प्रयोग होता है उस घर में
हमेशा अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दूर आत्माएं, जो बुरी आत्माएं होती हैं, वो पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर मोरपंख का सम्मान किया है। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर में रखने से अनेक प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ ही मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में मोरपंख होता है उस घर में श्री कृष्ण का निवास होता है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का निवास हो वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का भी निवास हो जाता है और उस घर में सुख समृद्धि और दोस्तों पैसों की कमी कभी भी नहीं रहती। दोस्तों नंबर 3 पर है गाय। हिंदू सनातन धर्म की स्थापना के वक्त गाय का अत्यधिक महत्व है। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का निवास जो होता है वो गाय में बताया गया है। हमारे शास्त्र में कामधेनु गाय की महिमा बताई गई है। गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है, देवताओं का निवास होता है। सभी देवताओं का निवास गाय के अंदर ही होता है। यदि गुरु ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपनी सुख समृद्धि के लिए आपको प्रतिदिन गौ सेवा करनी ही चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रह की दृष्टि से आप बच सकते हैं। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान और बैठक के कमरे के ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों पूजा का स्थान जो होता है उस स्थान में या जो बैठक का कमरा हो तो उस कमरे के ईशान कोण में आप चांदी की गाय या फिर गाय का जो बछड़ा होता है तो उसकी चांदी की प्रतिमा जो होती है वो लगा दें। आपका भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों आपका साथ देने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी और आप तो यकीन नहीं कर पाएंगे, आपके साथ स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहेगा। नंबर 4 अगली जो चीज़ है दोस्तों वो भगवान श्री कृष्ण जी को बचपन से ही बहुत प्रिय है और वो है माखन। दोस्तों कहा जाता है कि मैया यशोदा हर रोज खुद अपने हाथों से माखन मिश्री बनाकर श्री कृष्ण जी को खिलाती थी। लेकिन श्री कृष्ण जी को माखन इतना पसंद था कि पूरे गाँव में माखन चुराकर खाते थे। श्री कृष्ण जी को माखन बेहद प्रिय था। उन्होंने अपने जन्म से पहले ही गोकुल की कन्याओं को सपने में आकर कह दिया था कि मेरे लिए माखन तैयार करके रख लो। इसीलिए तो आप अपने घर पर जन्माष्टमी से पहले ही माखन लाकर रख देते हैं और जन्माष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल को, मदन गोपाल को दोस्तों माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाते हैं, जिससे श्री कृष्ण जी बेहद प्रसन्न होते हैं और उस घर में हमेशा के लिए निवास करते हैं। इसी के साथ नंबर 5 चंदन। घर में चंदन का होना काफी शुभ माना जाता है। इसकी महक से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा में भी चंदन का विशेष महत्व है। चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है, क्योंकि माथे पर जिस जगह हम तिलक लगाते हैं वहाँ आज्ञा चक्र होता है। इसी के साथ कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों घर के किसी शांत एकांत स्थान पर वीणा भी रखना चाहिए। वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। इसे घर लाते ही आपकी हर परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। घर में धन की कभी कमी भी नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय थी। ऐसा कहा जाता है कि घर में गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी जरूर रखना चाहिए और दोस्तों मुख्य रूप से इसका सेवन करते रहना चाहिए। घी से शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। घर में शाम को घी का दीपक भी जलाना चाहिए। पूजा पाठ में भी घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर की रसोई में शहद नहीं है तो इसे जन्माष्टमी इसे जरूर खरीद लें। घर में शहद रखने से वास्तु के कई दोष शांत होते हैं। साथ ही पूजन में भी शहद जरूरी होता है। सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग भी लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा रहती है। दोस्तों घर में हमेशा साफ सुथरे जल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत शीतल जल से स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के कई सारे दोष दूर होते हैं और इंसान के सिर से संकटों का भार कम होता है। यदि आप संतान सुख को लेकर चिंतित हैं तो घर की दीवार पर बाल गोपाल की तस्वीर लगा सकते हैं। घर की दीवारों पर कान्हा की तस्वीर लगाने से मन की मुरादें जल्द ही पूरी होती हैं। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं जन्माष्टमी के सही मुहूर्त और तिथि के बारे में। दोस्तों भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता
है। पूरा देश इस दिन हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन कृष्ण भक्ति में डूब जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। साल 2023 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने का विधान है। रात को 12 बजे के बाद कृष्ण जन्मोत्सव के बाद व्रत का पारण उनकी पूजा अर्चना के बाद किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2023 को दोपहर 3:37 से होगी। समापन 7 सितंबर 2023 शाम 4:14 पर होगा। 6 सितंबर 2023 बुधवार रात 11:57 से लेकर 12:42 तक पूजा का मुहूर्त है। व्रत का पारण 7 सितंबर 6:02 पर या शाम 4:14 के बाद करें। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी जन्माष्टमी के दिन फलाहारी व्रत भी रखते हैं। इस व्रत में पूरे समय के दौरान फल और तरल पदार्थ जैसे फलों के रस का सेवन करना शामिल है। दूसरी ओर नमकीन खाद्य उत्पादों और अनाज का सेवन सख्त वर्जित है। रात के दौरान जो भक्त भोजन से परहेज कर रहे हैं वे परमानंद में देखे जाते हैं। भगवान कृष्ण के चमत्कारिक गुणों के लिए उनकी स्तुति करते हैं। इसके अलावा मंत्रों की बारंबारता से वातावरण में स्फूर्ति आती है और आत्मा को दैवीय सुख और तृप्ति की गहन अनुभूति से भर देती है। कई भक्त इस विशेष दिन पर कर्म कांड का व्रत रखते हैं, जबकि कुछ निर्जला व्रत का विकल्प चुनते हैं। कुछ फल्लर व्रत का सहारा लेते हैं, जहां वे केवल फल, दूध और हल्के सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। छोटी कृष्ण मूर्ति के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद बनाए जाते हैं, जैसे मालपुआ, पंजीरी, खीर, पेड़ा आदि। तो आइए अब बात करते हैं उन 5 गलतियों के बारे में जो जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, जन्माष्टमी पर ऐसी मान्यता है कि आईने में अपना चेहरा देखने के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोलना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा आप ना देखें। नंबर 2, जन्माष्टमी के दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखें। इस दिन भोग विलास से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को नर्क जाना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, गाय को सताना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को अधिक प्रेम करते हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन गाय के मस्तक पर हाथ लगाने पर या चूमने पर व्यक्ति को कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा हर जन्माष्टमी के दिन हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गाय के मस्तक पर स्थायी रूप से श्री कृष्ण का वास होता है। नंबर 4, दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि खास जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का ही अवतार माना गया है और तुलसी को भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता। आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़ कर रख लें। नंबर 5, जन्माष्टमी पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान भी ना करें। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन कौन सा ऐसा फल है जो खाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वो है नाशपाती। दोस्तों, माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत में व्रत रखने वाले व्यक्ति को नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। इस फल का नाम ही नाश यानी कि नाश करने वाला होता है। इसे आप किसी और दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कभी ना खाएं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को ये फल कभी अर्पित भी ना करें, इससे आपका व्रत भंग हो सकता है। इसी के साथ अब बात करते हैं कि राशि के अनुसार हम पूजन कैसे कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि वाले जातक लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं, लाल वस्त्रों से सजाएं और नारियल पाक का भोग लगाएं। मकर राशि वाले जातक कान्हा को दूध से स्नान कराएं, आटे की पंजीरी का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल अवश्य रखें। कुंभ राशि वाले जातक लड्डू गोपाल को दूध और दही से स्नान कराएं, हरे या नीले रंगों के वस्त्रों से सजाएं और भोग में बेसन की मिठाई चढ़ाएं। मीन राशि वाले जातक पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और दूध की मिठाई के साथ धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। कान्हा को यदि आप लाल वस्त्र पहनाएंगे तो आपके लिए शुभ होगा। मेष राशि वाले जातक, यदि आप लड्डू गोपाल को शंख में जल डालकर स्नान कराएंगे और तिलक लगाएंगे तो ये आपके लिए शुभ होगा। आप लड्डू गोपाल को गुलाबी वस्त्रों से सजाएं। वृषभ राशि वाले जातक लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराएं और सफेद या नारंगी वस्त्र पहनाएं। भोग में दूध की मिठाई चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले जातक श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का भी श्रृंगार करें और लाल चुनरी चढ़ाएं। लड्डू गोपाल को पीला चंदन लगाएं और केले का भोग लगाएं। कर्क राशि वाले जातक जल में
दूध और गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं और समृद्धि के लिए लड्डू गोपाल को चरणामृत चढ़ाएं। सिंह राशि वाले जातक शहद और गंगा जल मिलाकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। नारंगी या पीले वस्त्र कान्हा को पहनाएं। धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। कन्या राशि वाले जातक लड्डू गोपाल को घी और दूध से शंख में जल लेकर स्नान कराएं। हरे रंग के वस्त्र पहनाकर उन्हें सजाएं। भोग में चरणामृत अर्पित करें। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक लड्डू गोपाल को दूध और चीनी से स्नान कराएं। चंदन का तिलक लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। नारंगी वस्त्र पहनाकर उन्हें कुमकुम का तिलक लगाएं। भोग में नारियल और मखाना चढ़ाएं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी राशि के अनुसार जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो दोस्तों आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी से संबंधित सारी जानकारी मिल चुकी है। अब आपको इन नियमों का ध्यान रखते हुए, इन बातों का ध्यान रखते हुए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का पूजन करना है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।